मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका फिट बैठेगा दाव? क्या मोदी शिवराज का फिर चलेगा मैजिक, या अब की बार कांग्रेस साबित होगी असरदार? सियासी दलों के वादे, जनता के इरादे, आप देख रहे हैं जनता के मन की बात। तो मधु वर्मा का जोर इस एरिया में ज़्यादा है वैसे। नहीं, युवा ने तो मधु वर्मा भी अभी एक्टिव है, ऐसा कोई बिल्कुल अभी कोई बेड पे तो है ही नहीं, एक्टिव है। हर बार भाजपा का रहता है, लेकिन इस बार इसलिए क्योंकि मामा ने इतनी फ्री का वो कर दिया है, इस कारण से थोड़ा मुश्किल है। मतलब कांग्रेस का पलड़ा भी भारी है। अगर अपन फ्री में ऐसे बांटते रहेंगे तो फिर तो हो गया देश का काम। मधु भैया का इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, मिलनसार है, बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जीतू पटवारी एक बहुत अच्छा इंसान है और लोगों में उनकी मिलनसारिता बहुत है। पटवारी के पास एक ही लेवल है कि वो कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो लोगों में निगेटिविटी कांग्रेस के प्रति ज़्यादा रहती है, बट उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है। मृदु भाषी के खास कार्यक्रम जनता के मन की बात में आज हम पहुँचे हैं राऊ विधानसभा, और एक बगीचे में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उनसे पूछेंगे कि विधानसभा राऊ में क्या होने वाला है, क्योंकि जीतू पटवारी और मधु वर्मा आमने सामने, जो पिछली बार भी आमने सामने थे। मधु वर्मा को वहाँ से हार मिली थी, वहीं जीत का सेहरा बंधा था जीतू पटवारी पर। आप राऊ विधानसभा में ही रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको अब की बार के क्या होने वाला है? मधु वर्मा को दोबारा मौका दिया गया है, जीतू पटवारी भी उनके वही नेता वापस सामने है। उम्मीद तो है मधु वर्मा जीतने की। जी, क्या वजह है क्यों जीत सकते हैं? मधु वर्मा एक्चुअली इस इलाके में काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। उन्होंने यहाँ काफ़ी काम भी किए हैं और लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है वो इस एरिया में। जीतू पटवारी भी विधायक रह चुके हैं, फिर मंत्री भी रहे। 15 महीने की सरकार जब कांग्रेस की थी तो उन्होंने कोई काम नहीं करवाए। एक्चुअली उन्होंने जो काम किया होगा राऊ एरिया में किया होगा, इस तरफ नहीं आए जी। इस तरफ उनका आना जाना कम है जी। तो मधु वर्मा का जोर इस एरिया में ज़्यादा है वैसे। मतलब शहरी क्षेत्र में मधु वर्मा काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो रहते भी यहीं हैं और यहाँ उनका लोगों का संपर्क ज़्यादा अच्छा है। आप क्या सोचते हैं मधु वर्मा जी के बारे में? उनके विचार यही है, क्योंकि हम तो हम शिव मंदिर में वो आते हैं, भंडारा करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, और लोगों को कोई बीमार हो, कुछ हो जाए तो उसको मदद करते, पैसे की मदद करते हैं। व्यक्तिगत उनके जो कार्यकर्ता है उनको अस्पताल में भेजते हैं और मदद करते हैं। ये एक जानकारी हमको मिली है बस। एक बात ये सामने आ रही है कि जीतू पटवारी युवा हैं और मधु वर्मा बुजुर्ग हैं, आप ही की एज के तकरीबन हैं वो। तो आपको क्या लगता है ऐसे में एक युवा, जैसे अब आपकी एज है, आप कितना काम कर सकते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि मधु वर्मा ओवर एज हो चुके हैं और जीतू पटवारी युवा है। नहीं, युवा ने तो मधु वर्मा भी अभी एक्टिव है, ऐसा कोई बिल्कुल अभी कोई बेड पे तो है ही नहीं, एक्टिव है। धार्मिक आदमी है वो, बस धार्मिक आदमी। हम इधर वो एक्टिव रहता है। हम मीटिंग होती है मंदिर की तो हम जाते हैं, नमस्कार चमत्कार होता है, खुद ये करता है। अब अभी का ये होता प्रोग्राम था तो उन्होंने डोनेशन 55,000 का डोनेशन दिया मधु वर्मा ने। और तुम्हारा इतने क्या नाम, अभी बीजेपी में तो कांग्रेस में गए तो हाँ जितने आप बता रहे अभी एक्टिव है वो, बिल्कुल है। मतलब हाँ, हमारी तरफ से तो वो जितना चाहिए ऐसा लगता है। बाकी अब जनता की जो राय है वो बस। आप यहीं रहते हैं? इसी कहाँ पर रहते हैं आप? भौर को रहते हैं। वोट आ गया आपका? मैं भी नहीं आया। कितनी उम्र है आपकी? 19। तो वोट आ गया होगा ना। 18 साल की उम्र में वो नहीं आया। नहीं। क्या सोचते फिर भी दो लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, कुछ राजनीति के बारे में? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पर और यूट्यूब पर और तमाम तरह की चीज़ें आप चर्चा में तो रहते होंगे, देखते होंगे। क्या लग रहा है यहाँ पर? तो रहते, अब देखिए क्या होता है। क्या लगता है? अच्छा, हम आपसे किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं पूछेंगे क्योंकि आप वोट अभी डाल नहीं रहे हैं। जी। क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी में कौन किसका पलड़ा? पलड़ा तो दोनों का ही बराबर है, क्योंकि हर बार भाजपा का रहता है, लेकिन इस बार इसलिए क्योंकि मामा ने इतनी फ्री का वो कर दिया है, इस कारण से थोड़ा मुश्किल है। मतलब कांग्रेस का पलड़ा भी भारी है। कांग्रेस का पलड़ा भारी, यानी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे फ्री माल दिया जाए। फ्री माल देने से मतलब ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना है। जी।
ये निश्चित रूप से ये आप भविष्य इस देश का आप ही को तय करना है आने वाले वक्त में कि देश कैसे चले और किन योजनाओं पर चले। अगर अपन फ्री में ऐसे बांटते रहेंगे तो फिर तो हो गया देश का काम जी। तो फ्री में नहीं बांटना चाहिए। फ्री में नहीं बांटना चाहिए। मामा की जो योजना है वो आम लोगों के लिए, हालांकि ज़रूरतमंदों के लिए वो योजना है। सर, आप भी विधानसभा राव में रहते हैं, एक बार फिर से दो बड़े नेताओं के बीच मुकाबला है, क्योंकि जीतू पटवारी भी अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए कांग्रेस के, वो मधु वर्मा अपने आप में एक बड़े नेता है। क्या लग रहा है आपको राव विधानसभा? देखिए, जनता का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी टक्कर कड़ी है इस बार जी। और हो सकता है मधु भैया भी जीत जाए, हो सकता है जीतू भैया भी जीत जाए, लेकिन टक्कर बहुत कड़ी है इस बार। पिछली बार भी बहुत कम वोटों से हारे थे मधु वर्मा, और वो स्थानीय यहाँ के, हम शहर की बात करें तो शहर में तो मधु वर्मा का जलवा है। हाँ, शहर में तो मधु भैया ने तो काम बहुत किए हैं, बहुत विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, चांसेस तो पूरे हैं, आगे भगवान मालिक। जीतू पटवारी ने 15 महीने जब वो मंत्री थे तो कुछ काम नहीं किए। नहीं, जीतू भैया ने भी अच्छे काम किए हैं, काम दोनों ने अच्छे किए हैं। जीतू भैया ने भी बहुत काम करे, बहुत लोगों की सहायता भी करी है, सब करा है, लेकिन अब देखो क्या होता है, क्या किस तरफ रुझान जाता है। नारी शक्ति का अपना योगदान होता है और नारी शक्ति तय करती है, और तमाम तरह का आरक्षण भी दिए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी घोषणा कर दी है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। आपको क्या लगता है महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली है राव विधानसभा चुनाव में मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच को लेकर? मैं ये कहती हूँ कि देखिए, यदि लेडीज़ को आगे दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी, यदि जीतू भैया ज़्यादा सुविधाएं देते हैं तो पब्लिक उनकी साइड हो जाएगी, लेडीज़ में पर्टिकुलर, और यदि मधु भैया देते हैं तो लेडीज़ का जनरली ये रहता है कि उनको अपनी तरह से दिया जाए, जैसे वो चाहती हैं उनको सुविधाएं दी जाएं, तो वो उस हिसाब से वोट करती हैं। ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। जैसे आप गृहिणी हैं तो घरेलू गैस सस्ती होना चाहिए, वो नहीं हुई। पेट्रोल महंगा है, सस्ता होना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस मैदान में है कि वो महंगाई को कम करेगी, तो क्या ये मुद्दा काम करेगा, ये फैक्टर काम करेगा? हाँ जी, बिल्कुल। महंगाई तो वैसे कम होनी चाहिए, कम हो नहीं रही है पर कम होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। तो कहीं गाड़ी लेके जाना है तो पेट्रोल नहीं है तो उनको हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि हमको पेट्रोल डलवा दीजिए, और यदि कुछ करती हैं, बाहर निकलती हैं, तभी भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। घर में काम करती है तो गैस की प्रॉब्लम होती है, तो भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए महंगाई तो कम होनी ही चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। तो ये विधानसभा ऐसी है, यहाँ पर आधी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र की, आधी शहरी क्षेत्र की है। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप इन नेताओं से उम्मीद करें जिनका निराकरण होना चाहिए? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, निराकरण करना अब उनके हाथ में है कि कितना वो करते हैं। बाकी समस्या देखा जाए तो बहुत सारी है। घर से निकलती है लेडीज़ तो बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हैं, तो उनको कई बार बसों का सामना करना पड़ता है, बसों में जाना पड़ता है। तो हर चीज़ में समस्याएं तो आती हैं। अब कितना वो करते हैं डिपेंड करता है कि किस तरह से वो सुविधाएं देते हैं, किस तरह से उनको घर गृहस्थी में लेडीज़ को जो प्रॉब्लम आती है उसमें सॉल्यूशन देते हैं। निश्चित रूप से क्या लग रहा है आपको इस बार? आपके मन की बात क्या है? मन की बात क्या, जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे जीत जाएगा, और क्या। नहीं, ये तो जनरल बात हुई। आप एक मतदाता, आप क्या सोचते हैं दोनों में क्यों, कौन बेहतर हो सकता है, या आपका मन क्या है? दोनों ही बेहतर, दोनों ही बेहतर है, यानी दोनों को विधायक बना देना चाहिए। बना दो, ये आपकी पावर तो बना दो। आपको क्या लगता है? नहीं, सीरियसली क्या, दोनों टक्कर है अच्छी, टक्कर अच्छी है। पिछली बार कुछ वोटों से हार गए थे मधु वर्मा, इस बार भी वही हाल रहना, अब की बार भी वही रहना, वही रहेगा। क्या लगता है आपको? मधु भैया आ रहे हैं। मधु भैया आ रहे हैं, वजह क्या कारण है? इस क्षेत्र में बहुत काम किया उन्होंने। जी जी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने काम किया है, बहुत काम किया है। आईडी अध्यक्ष रहते भी काम हमेशा उपलब्ध है, जी हाँ। किसी भी काम के लिए जाओगे तो हमेशा उपलब्ध मिलेंगे। जीतू पटवारी युवा है और उनको ये कहा जा रहा है कि अब उनकी एज हो गई है। मधु वर्मा मगर सक्रिय हैं, सक्रिय आज भी मैदान में दिखते हैं। मैदान में दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या लगता है, दो नेता वापस से, एक युवा है और एक थोड़े से बुजुर्ग हैं। हालांकि मधु वर्मा ने अपने कार्यकाल में काफ़ी काम किए, जीतू पटवारी भी दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए। मधु भैया का इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, मिलनसार है, बहुत काम किए उन्होंने, लेकिन ये भी एक सत्य है कि जीतू पटवारी एक बहुत अच्छा इंसान है और लोगों में उनकी मिलनसारिता बहुत है।
लेकिन भाजपा का प्रभाव ज़्यादा है। मधु भैया के व्यक्तिगत संबंध भी है, टक्कर तो बहुत बराबर की है। पहले भी फाइट थी, अभी भी फाइट है, क्योंकि वो जीतू पटवारी के पास एक ही लेवल है कि वो कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो लोगों में निगेटिविटी कांग्रेस के प्रति ज़्यादा रहती है, बट उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है। तो मधु भैया को थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। जीतू पटवारी साइकिल लेकर निकल जाते हैं और गली मोहल्लों में, कॉलोनी में कहीं पर भी एक मजमा लगा लेते हैं, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? वो दुख सुख में या लोगों से मिलनसारिता का प्रभाव तो पड़ता है। आदमी की पॉजिटिव छवि लोगों के बीच में बनती है, लोगों को ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये जनप्रतिनिधि है, अगर मेरे बीच में आया है तो मेरी बात सुनेगा। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का दायित्व ये बनता है कि वो जनता के बीच में जाए। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? कुछ तो सोच रखी होगी। मुकाबला बहुत टक्कर का है, कह नहीं सकते क्या हो सकता है। टक्कर का मामला है। हाँ, आप लोग यहीं रहते हैं? जी जी, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो चुनाव होने वाले हैं और महिलाओं का अहम रोल रहता है उसमें, और इस बार है ही। तो आपको क्या लग रहा है राऊ विधानसभा में क्या होने वाला है? आपके मन की बात क्या है, क्या लग रहा है आपको इस बार? मन की बात में तो अभी तक मधु भैया का तो ऐसे सपोर्ट हमारा सबकी तरफ से है ही हम लोग का, बाकी मधु भैया का भी है। और बाकी ये कि उनका बस एक ये तारीफ़ काबिल 5 साल उनका कार्यकाल नहीं था, तब भी उन्होंने जो किया है राऊ क्षेत्र के लिए, मुझे लगता है काफ़ी कुछ किया है। तो उस सब तक अगर हम गए तो बाकी है। कल भी उनका था प्रोग्राम। इस बार महिलाओं का मन क्या कह रहा है? महिलाओं का मन तो जो मोदी जी और शिवसेना साहब ने इतनी सुविधा दी है, जो अपन को इतने आरक्षण सुविधा दी है, तो उस हिसाब से तो महिलाओं को तो मुझे लगता है जाएंगे उसी सपोर्ट में। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है? क्योंकि मधु वर्मा यहाँ पर घूमते भी होंगे, कभी यहाँ पे भी मुलाकात हुई होगी। जीतू पटवारी भी आते हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन इस बार कुछ सालों से यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। पहले काफ़ी ठीक थी, सफाई भी नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पार्टी कोई सी भी हो, जनता के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए काम करे, राष्ट्र के प्रति सोचे, है ना। किसी भी पार्टी का हो सकता है वो, और जनता जनार्दन यदि सपोर्ट में है या उसके भले के लिए करोगे तो आप उसको अच्छा लगेगा। नेता से जनता उम्मीद करती है कि वो काम करे, इनकी जो दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सुने और सॉल्व करने की कोशिश करें। इतने सालों से आप देख रहे हैं कई नेता आए गए, चले गए, यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी रहे, कांग्रेस के विधायक भी रहे। राऊ विधानसभा में काम किसने किया? ऐसे तो क्यों, चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये तो नहीं बोल सकती, लेकिन काम सभी ने किया है, लेकिन कुछ जो लोगों का काम करने का तरीका होता है वो अच्छा होता है, या मतलब उनको लगता है कि हाँ ज़रूरी है, और कुछ लोगों का है ठीक है, चल रहा है। ये राऊ की जनता है, ये तय करेगी 17 नवंबर को कि आपकी बार यहाँ से विधायक कौन होगा। देखिए मामला टक्कर का है। जीतू पटवारी का अपना महत्व है, वहीं मधु वर्मा ने यहाँ पर अपनी पेड़ बना रखी है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस विधानसभा से अगला विधायक कौन होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।